तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक्स का नाम है कुलाम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, कुलाम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि इस टॉपिक्स में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो भाई साहब इससे पहले आपको गॉस थ्योरम तो क्लियर होना ही चाहिए। अगर गॉस थ्योरम क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप गॉस थ्योरम क्लियर कर लिए। हालांकि गॉस थ्योरम जब क्लियर करेंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गॉस थ्योरम, या बोल सकते हैं कुलाम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम बिल्कुल नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो पुराना लेक्चर ही बन जाएगा। ठीक है, तो हेलो गाइस, माय नेम इज पुष्कर एंड यू आर वाचिंग प्री एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, यस, कुलाम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। तो पहले समझो कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं कुलाम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, ये कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला नहीं निकाल रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, यानी हम लोग क्या निकालने आ रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जितने भी इसमें डेरिवेशन आएंगे ना, उन सब में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करना है, ना कि फाइंड करना है फोर्स का फॉर्मूला। देखो, फोर्स के फॉर्मूले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। कि किसी भी स्फेयर के, जैसे हमने बोल सकते हैं गॉस थ्योरम प्रूफ किया था कि चार्ज बीच में रखा होता है तो जो उसका फ्लक्स होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि जो वहाँ पर उस सरफेस पर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी उसकी इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होती है। हालांकि फॉर्मूला तुमको पता ही है, अगर ये डेरिवेशन आ जाता तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को प्रूफ आउट करना है ना, या प्रूफ करना है। तो इतना तो क्लियर हुआ। अब करते हैं इसको प्रूफ। जैसे हमने मान लेते हैं, हमने मान लिया एक स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर है तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर चार्ज रखा होगा। जो बात कर रहे हैं हम लोग गॉस थ्योरम से प्रूफ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात गॉस ने बोला था कि अगर चार्ज होगा इसके अंदर क्यू, तो इसके आउटवर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई। ठीक है, या ई वेक्टर बोल सकते हैं। अब इसके अराउंड किसी भी सरफेस या स्फेयर सरफेस के अराउंड, है ना, स्फेयर के अराउंड एक स्फेयर सरफेस बोल सकते हैं ना, जिसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस इसके अराउंड है। उस गॉसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, जैसे मान लेते हैं ये सरफेस गॉसियन सरफेस ये है अगर, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा इसकी आउटवर्ड टू द सरफेस। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया ए। ठीक है, अब एरिया वेक्टर इधर आ गया। अब इसका जो सरफेस है उस सरफेस पे अगर हम छोटा सा कट करके एक पीस निकाल लें, कितना छोटा सा पीस निकाल लें, छोटा सा पीस बोले तो डी ए। अगर अब जैसे एग्जांपल के लिए कि एप्पल है, एप्पल का छोटा सा पीस काट के हम निकाल लें, तो इसका जो फ्लक्स होगा इस पॉइंट पर वो छोटा सा ही तो होगा, तो जो फ्लक्स जनरेट होगा उस पॉइंट पर वो भी छोटा सा होगा, बोले तो डी फाई। अब ये फ्लक्स जनरेट कितना होगा, ये जनरेट होगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा है ना, तो थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का एंगल। ई और ए के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम साथ साथ, हमने बता रखा है कि आप साथ साथ होंगे तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए, यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। अब देखो, अब मुझे प्रूफ करना है किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो अकॉर्डिंग टू, है ना, बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम। ठीक है, कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू बोल सकते क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए। अब ये वैल्यू पुट करने से पहले देखो यहाँ पे डी फाई है। अब इस डी फाई को मुझे हटाना है, तो देखो छोटी चीज़ को अगर बड़ा करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो बोथ साइड क्या कर दी जाए, इक्वेशन फर्स्ट को बोल सकते हैं ऐसा, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट, है ना। तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, जो इंटीग्रेशन मैं छोटा सा गोला बनाया हूँ, इसका मतलब है जो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ पूरे सरफेस का कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो इसका डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिर्फ फाई, और ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ ए। अब ये जो गॉस थ्योरम की वैल्यू थी वो पुट कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बाई ए। देखो यहाँ पे गॉस थ्योरम की वैल्यू पुट किया हो, क्योंकि हमें पता है
फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे क्यू बाई क्यू है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखो ए जो दे रखा है वो सरफेस एरिया है किसका, स्फेयर का। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr²। तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ए कितना है, ए है तुम्हारा 4πr²। अब 4πr के नीचे भी तो कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, वो कितना आ गया, देखो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय r²। क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पॉइंट पर कि कितनी थी, क्या तुम्हें पता भी था कितनी थी, के क्यू बाई r², ऐसा इसको बोल सकते हो, के बोलते भी हम लोग हैं कि, तो E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई r², ठीक है। इसे हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हो गया प्रूफ। यानी कि तुम्हें छोटा छोटा तो मोटा मोटा तो आइडिया तो आ ही गया कि अगर किसी भी स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज रख दिया जाए तो जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कितना होगा, 5 इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है ना। अगर हम लोग उस पॉइंट पर जहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, छोटा सा फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उस पॉइंट पे अगर हम लोग निकाले क्या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जो हम लोग निकाले थे पहले लेक्चर में, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कितनी, के क्यू बाई r², जो प्रूफ भी हो गई है। तो होपफुली ये लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा, जो छोटा सा वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। अगर ऐसे ढेर सारे वीडियो या आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट अभी वीक हैं तो उन कॉन्सेप्ट को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हेलो, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर अभी तक की मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, नहीं बनानी। तो अगर अभी तक चैनल को आप सब समझ में आ गया आपको, है ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर, डाउट भी क्लियर, तो मेरा भी डाउट क्लियर कर दो, जल्दी से चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है। नहीं समझ में आया ये, तो कितने मिनट में 3। तो हालांकि अब मुझे लगता है आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, तो मेरा डाउट भी एक छोटा सा क्लियर कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट छोटे से क्लिप में आपका डाउट क्लियर करने के लिए।